तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूले में सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, रेशियो इन विच अ पॉइंट divides the join of a given line segment, a given line segment। ठीक है, तो यहाँ पर हो ही रहा है कि अपने पास एक लाइन सेगमेंट गिवन है, तो इसको लाइन सेगमेंट ए बी कह देते हैं। एक पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी के जॉइन को कुछ पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब इस पूरे अरेंजमेंट के बारे में हमें कमेंट करना है। तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ए बी के जॉइन को पी इस तरह से डिवाइड कर सकता है कि ये जो पी पॉइंट की पोजीशन है वो ए बी के बीच में कहीं पर हो जाए। ठीक है ना, यानी कि ए बी के बीच में पी की पोजीशन यहाँ पर हो सकती है, पी की पोजीशन यहाँ पर हो सकती है, पी की पोजीशन यहाँ पर हो सकती है, पी ए बी के बिल्कुल मिड में हो सकता है। ठीक है, या एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ए बी के जॉइन को एक्सटेंशन पे पी कहीं इस तरफ कट कर रहा होगा या फिर पी कहीं इस तरफ कट कर रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे दो सिनेरियोज पॉसिबल है। ठीक है, तो अब इसमें फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, या फिर यूँ कहें कि इसका ए पार्ट देख लेते हैं। तो इसमें हो ये रहा है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी। इस लाइन सेगमेंट ए बी के जॉइन को पी कुछ इस तरह से डिवाइड कर रहा है कि पी की पोजीशन ए के नज़दीक है। ठीक है, इसको ऐसे कह सकते हैं कि ए पी बाई पी बी। तो ये रेशियो अपने को 2:5 टाइप से कुछ दिया गया है। ठीक है, तो जैसे हमने ए पी बाई पी बी 2:5 देखा और साथ ही साथ ये कमेंट किया कि पी ए बी के जॉइन पे इंटरनली कहीं लाई कर रहा है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि पी ए बी के जॉइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो ए पी इस टू पी बी, ये जो रेशियो अपने को दिया गया है ए पी इस टू पी बी, ये 2:5 का रेशियो है। ठीक है, तो अब एक काम ही कर लेते हैं, फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ये जो अपने पास रेशियो दिया गया है 2:5, इसको एंड इसको एज अ डिस्टेंस लेकर चलते हैं, तो मैनिपुलेशन और समझना थोड़ा कॉम्परेटिवली ईजी हो जाएगा। तो ये जो पोर्शन अपने पास आया, इस पोर्शन की लेंथ 2 यूनिट हो गई, और ये जो हमारे पास पोर्शन आया, इस पोर्शन की लेंथ 5 यूनिट हो गई। ठीक है ना, ये एग्जैक्ट लेंथ नहीं दी गई है, समझने के लिए इसको एज अ लेंथ मैनिपुलेट कर ले रहे हैं। तो एक पॉसिबिलिटी तो अपने को इस तरह से मिल सकती है। ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी हो सकती है कि ए बी, अपने पास एक लाइन सेगमेंट दिया गया है, पी ए बी के जॉइन को इस तरह से डिवाइड कर रहा है कि बी की ये जो पी पॉइंट हमारे पास दिया गया है, इसकी लोकेशन या फिर यूँ कहें इसकी पोजीशन बी के नज़दीक है। ठीक है ना, यानी कि ए पी बाई पी बी, ये रेशियो अपने को कुछ इस तरह से मिल रहा है 5/2। ठीक है, तो वैसे अगर हमारे पास केवल रेशियो इस तरह से दिया गया है, ठीक है, मतलब एक इस तरह से स्टेटमेंट बोल दी गई है कि P डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए बी सच दैट ए पी बाई पी बी, ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू 8/5। ठीक है, तो जैसे हमको ये वाली स्टेटमेंट दिखाई दी, तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये वाला जो नंबर दिया गया है ऊपर वाले नंबर के कंपैरिजन में छोटा है, यानी कि P की जो पोजीशन होगी वो B के नज़दीक होगी एंड P की जो पोजीशन होगी वो A से दूर होगी, यानी कि P कहीं B के आसपास होगा। ठीक है, तो P की लोकेशन इस तरह से कुछ हो जाएगी। वहीं पर अगर हम रेशियो इस तरह से कहीं लिख दें कि AP/PB इज इक्वल टू 3/7। ठीक है, तो ये रेशियो अपने को दिया गया है, तो जैसे हमने ये रेशियो देखा, तो इस रेशियो को देखकर ये कंक्लूड कर सकते हैं कि P A के कहीं नज़दीक होगा, क्योंकि इस नंबर को अगर हम देखें तो ये जो नंबर दिया गया है डिनोमिनेटर वाले नंबर के कंपैरिजन में छोटा है। ठीक है, तो यानी कि P की ए बी से, मतलब P की A से जो डिस्टेंस होगी वो ऑलमोस्ट काइंड ऑफ 3 यूनिट होगी, और साथ ही साथ P की B से जो डिस्टेंस होगी वो एक तरह से 7 यूनिट
डिस्टेंस होगी, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए एज अ डिस्टेंस लेकर चलते हैं। तो यानी कि पी की पोजीशन इस तरह से कुछ होगी कि ये हमें डिस्टेंस 3 यूनिट मिल रही है एंड ये हमें डिस्टेंस 7 यूनिट मिल रही है, ठीक है ना। ये 3 यूनिट डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो एक हमारे पास केस इस तरह से कुछ था, ठीक है ना, यानी कि पी की जो लोकेशन थी वो ए के करीब हो जा रही थी, और सेकंड हमें इस तरह से कुछ मिल गया कि पी की लोकेशन बी के नज़दीक हो जा रही थी, ठीक है। तो थर्ड केस इसमें ले लेते हैं, सी पॉइंट कह देते हैं इसको। अब पी ए बी के जॉइन को कुछ इस तरह से कट कर रहा है कि अपने पास ए पी इज टू पी बी, ये जो रेशियो आ रहा है ये 1:1 का रेशियो हो गया, ठीक है। तो जब हमें ऐसा कुछ दिखाई दिया यानी कि पी की जो पोजीशन होगी वो ए एंड बी से इक्वी डिस्टेंट होगी, यानी कि पी ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा इस केस में, ठीक है ना। तो यानी कि अगर ए पी इज टू पी बी ये हमें इक्वल रेशियो मिल गया, इक्वल रेशियो जैसे हमें मिला तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पी ए बी का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो अब ये ए, मतलब ये जो हम लोगों ने ए पार्ट देखा था यहाँ पर, जहाँ पर ए मतलब पी पॉइंट की लोकेशन, पी पॉइंट की पोजीशन ए के नज़दीक हो रही थी, और साथ ही साथ ये जो पी पॉइंट की पोजीशन थी वो बी के नज़दीक हो रही थी, एंड पी पॉइंट की पोजीशन ए बी के मिड में कहीं हो रही थी। तो ये जो तीन तरह के डिवीज़न हमें मिले इनको कहते हैं इंटरनल डिवीज़न, ठीक है ना, इनको कहते हैं इंटरनल डिवीज़न, ठीक है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसी में फोर्थ पार्ट देखते हैं, या फिर यूँ कहें कि डी पार्ट देखते हैं इसमें। अब हो ही रहा है कि ए बी अपने पास एक लाइन सेगमेंट है एंड पी पॉइंट ए बी को एक्सटर्नली, पी पॉइंट ए बी को एक्सटर्नली, ठीक है, इस तरह से कुछ डिवाइड कर रहा है कि ए पी बाई पी बी, ये रेशियो अपने को 7:3 मिल जा रहा। तो जैसे ही ये रेशियो अपने को दिखाई दिया, ठीक है ना, और यहाँ पर हम डिवीजन कह दे रहे हैं एक्सटर्नल, यानी कि पी पॉइंट जो होगा वो ए बी के बीच में कहीं ना होकर ए बी के एक्सटेंशन पे, यानी कि ए बी के एक्सटेंशन पे कहीं हो सकता है या फिर बी ए के एक्सटेंशन पे कहीं हो सकता है, ठीक है ना। और रेशियो में दिया गया ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू 7:3। तो ये जैसे हमने रेशियो देखा, और साथ ही साथ हमें ये दिखा कि ये जो नंबर दिया गया है डिनोमिनेटर वाला नंबर न्यूमरेटर वाले नंबर के कंपैरिजन में छोटा है। तो यानी कि P की जो लोकेशन होगी वो B के नज़दीक होगी, यानी कि P इस तरफ कहीं होगा, ठीक है ना, यानी कि P हमें यहाँ पर कहीं मिल रहा होगा, ठीक है। इसी में ई पार्ट देख लेते हैं कि P ए बी के जॉइन को एक्सटर्नली, यानी कि ए बी के बाहर कहीं होगा, इस तरह से डिवाइड कर रहा है कि ए पी इज टू पी बी, ये रेशियो अपने को मिल जा रहा है 3/10। तो जैसे ही हमें ये रेशियो दिखाई दिया तो यहाँ से हम तुरंत कंक्लूड कर सकते हैं कि ये नंबर 10 के कंपैरिजन में छोटा है, और साथ ही साथ यहाँ से हमने ये कंक्लूड कर लिया कि P की जो पोजीशन होगी वो A के नज़दीक होगी, एंड सबसे पहला कमेंट हम ये करके चल रहे थे कि P ए बी के जॉइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि P की पोजीशन इस तरफ कहीं ऐसे होगी, ठीक है, कि ये वाला जो पोर्शन आ रहा होगा ये काइंड ऑफ 3 यूनिट होगा, और साथ ही साथ ये जो पोर्शन हमें मिल रहा होगा काइंड ऑफ 10 यूनिट होगा, ठीक है। और वहीं पर डी पार्ट में अगर हम देखें तो ये जो अपने पास पोर्शन आ रहा होगा ये काइंड ऑफ 7 यूनिट लेंथ होगा, और ये जो पोर्शन अपने को मिल रहा है काइंड ऑफ 3 यूनिट डिस्टेंस होगा। तो अब इस तरह के ये जो अरेंजमेंट्स अपने पास आए हैं इसको कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। तो अब इसके बाद कुछ एक नोट्स लिख लेते हैं, ठीक है ना, या फिर यूँ कहे कि कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट हमें मिला, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में ये चीज़ लिख लेते हैं कि डिवाइड्स P divides the join of a line segment in internally or externally,
ठीक है, तो पहली चीज़ हमें पता चल गई कि पी ए बी के जॉइंट को इंटरनली या फिर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो इंटरनली में पोजीशंस कुछ ऐसी पॉसिबल थी कि ए बी अपने पास लाइन सेगमेंट दिया गया है, पी पॉइंट ए बी के नज़दीक हो गया। ठीक है, पॉसिबिलिटी ये थी कि ए बी अपने पास एक लाइन सेगमेंट दिया गया है, पी की पोजीशन बी के नज़दीक हो गई, और साथ ही साथ अरेंजमेंट एक ऐसा हो गया कि पी की पोजीशन ए बी के मिड में होगी। अरेंजमेंट ऐसा पॉसिबल था कि पी ए बी के जॉइंट को एक्सटर्नली इस तरह से कुछ डिवाइड कर रहा था। ठीक है ना, एक पॉसिबिलिटी ये थी कि पी ए बी के जॉइंट को कुछ इस तरह से डिवाइड कर रहा था कि पी ए के नज़दीक था, और डी पार्ट में कुछ इस तरह से हो रहा था कि पी ए बी के जॉइंट को इस तरह से डिवाइड कर रहा था कि पी की लोकेशन वो बी के नज़दीक हो रही थी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने ये देखा कि पी डिवाइड्स द जॉइन ऑफ लाइन सेगमेंट इंटरनली और एक्सटर्नली। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखते हैं, पॉइंट 2। तो अब यहाँ पर दो तरह की स्टेटमेंट होगी। जब हमारे पास क्वेश्चन होगा तो यहाँ पर दो तरह की स्टेटमेंट यूज़ की जाएगी। पहला कि P डिवाइड्स, यानी कि कोई भी एक थर्ड पॉइंट गिवन लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स के अदरवाइज दिया गया है, और ये जो थर्ड हमारे पास पॉइंट आ रहा है वो ए बी के जॉइंट को डिवाइड कर रहा है या फिर बी ए के जॉइंट को डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, तो इस चीज़ से क्वेश्चन सॉल्विंग पे फर्क पड़ेगा, इस चीज़ से हमारा जो फाइनल आंसर आएगा उस चीज़ पर भी फर्क पड़ेगा। ठीक है ना, तो हमें इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान देना है कि पी ए बी के जॉइंट को डिवाइड कर रहा है या फिर पी बी ए के जॉइंट को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमें ये ध्यान देना है इस स्टेटमेंट पे कि पी डिवाइड्स ए बी और पी डिवाइड्स बी ए। ठीक है ना, इसको तो इस तरह से देख सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में स्टेटमेंट कुछ इस तरह से यूज़ की गई है, अ पॉइंट लेट अ पॉइंट P divides the join of। ठीक है ना, तो यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं ए बी और यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं बी ए इन द रेशियो। ठीक है ना, इंटरनली डिवीज़न या फिर एक्सटर्नली डिवीज़न, उससे बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम केवल इस चीज़ को समझ रहे हैं कि अगर हमने जो भी डिवीज़न दिया गया वो ए टू बी या फिर बी टू ए ले लिया तो क्वेश्चन के फाइनल आंसर पे क्या फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है, इन द रेशियो 2:7। ठीक है, तो अगर हम पहले स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पर ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पी ए बी के जॉइंट को इस तरह से डिवाइड कर रहा है कि ए पी इज टू पी बी, ये अपने को 2:7 का रेशियो मिल रहा है। तो इस स्टेटमेंट को देखकर ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पी की जो पोजीशन होगी वो ए के नज़दीक होगी, यानी कि पी यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, वहीं अगर बी ए के करस्पॉन्डिंग देखें तो बी पॉइंट ये हो गया, ए पॉइंट ये हो गया, तो बी पी बाई पी ए ये यहाँ पर हो गया 2,7। तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो P की जो पोजीशन है वो B के नज़दीक आ गई। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम P के कोऑर्डिनेट्स इवेलुएट करते हैं तो इसकी जो पोजीशन है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि P की पोजीशन A के क्लोज़र है, तो यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट आएगा इस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में डिफरेंट होगा, यानी कि ये कोऑर्डिनेट P का एंड ये कोऑर्डिनेट P का, दोनों कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो हमें बस करना ये है कि जब कोई क्वेश्चन हमारे पास दिया गया इससे रिलेटेड और वहाँ पर हमें इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से मैनिपुलेट करना है कि जो भी डिवीज़न दिया गया वो ए टू बी दिया गया या फिर बी टू ए दिया गया है।